नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24। मैं हूं आपके साथ तनुश्री भट्ट। कहते हैं कि इतिहास सिर्फ बीते कल की कहानी नहीं बल्कि आने वाले कल की सीख भी होता है। और इसी इतिहास को लेकर आज फिर से देश में एक नई बहस छिड़ गई है और वजह है एनसीईआरटी का नया पाठ, जिसे पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के मौके पर जारी किया गया है। इस नए पाठ में भारत के विभाजन के लिए 3 बड़ी ताकतों मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसमें कहा गया है कि विभाजन कोई अनिवार्यता नहीं था बल्कि नेताओं के गलत फैसलों और विचारों का नतीजा था। खासतौर पर माउंटबेटन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की तारीख अचानक से आगे बढ़ा दी थी, जिससे तैयारियां अधूरी रह गई थी और जल्दबाजी में रेडक्लिफ लाइन खींच दी गई थी। पाठ में ये भी बताया गया कि नेहरू और पटेल ने गृह युद्ध रोकने के लिए विभाजन स्वीकार किया, जबकि गांधी जी इसके खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को रोकने की कोशिश नहीं करी। उधर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस पाठ में कई अहम तथ्य छुपा दिए गए हैं, जैसे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच साझेदारी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने नाराजगी जताई और कहा कि अगर इतिहास को अधूरा लिखा जाएगा तो ऐसी किताबों को फाड़कर फेंक देना चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी ने इस नए पाठ का समर्थन किया है। बीजेपी का कहना है कि इससे इतिहास की सच्चाई स्पष्ट होकर के सामने आती है। पार्टी ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन्ना की सोच का विरोध करने की बजाय कांग्रेस ने उसे स्वीकार कर लिया। तो वहीं राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया गया और कहा गया कि विचार उनके कई बार जिन्ना से मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं। कुल मिलाकर एनसीईआरटी के इस नए पाठ ने पुराने जख्मों को एक बार फिर से कुरेद दिया है। सवाल वही है कि आखिर विभाजन का असली गुनहगार कौन था? जवाब जो भी हो, इतना तय है कि इतिहास की ये बहस आने वाले वक्त में राजनीति और भी गर्म कर देगी। धन्यवाद।